सेकंड चैप्टर ऑफ 10th क्लास पॉलिनोमियल्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो पेपर में आ सकते हैं उन्हें सॉल्व करने जा रहे हैं। और आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है और इसी तरह मैं आपके साथ बाकी सारे लेक्चर्स में कंटिन्यू रहूंगी। तो हम सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं। Form a quadratic equation whose zeros are 3 and 2. And students हमें पता है कि अगर हम कोई भी quadratic equation फॉर्म करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p, जिसमें मोस्टली हमें सम ऑफ जीरोस s फॉर सम ऑफ जीरोस और p फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होती हैं। अब स्टूडेंट्स जो सम ऑफ जीरोस हैं उनका जो फॉर्मूला होता है वो है अल्फा प्लस बीटा। अब आपके पास ना सम नहीं गिवन, आपके पास जीरोस गिवन है, तो आपने क्या करना है कि 3 और 2 को प्लस कर लेना है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 5। इसी तरह से अगर आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपने 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 6। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको ऑलरेडी गिवन है, तो इसके लिए आपको प्लस या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आपने सीधा ही जो s की वैल्यू है ना वो -1 फिल कर देनी है और जो प्रोडक्ट है वो आपको गिवन है 1/5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस, और आप इस तरह से इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब शॉर्टकट ट्रिक के लिए आप क्या करेंगे कि आप जैसे ये 5 है, 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए x स्क्वायर से, आप एलसीएम भी ले सकते हैं, और 5 को x से कर लीजिए और 5 को 0 से। 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल such that alpha minus beta is equal to 1 and find the value of k। अब आपने सबसे पहले करना क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है जैसे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k, अब आपने सबसे पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। वो क्या होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब जब आप कंपेयर करोगे तो आपको a की वैल्यू क्या मिल जाती है 1 और b की आपके पास वैल्यू आ जाएगी -5 और जो c है उसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी k। अब आपने दो रूट मेंशन करने हैं, दो जीरोस जैसे अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है -b/a। तो आपने क्या करना है b की वैल्यू लिख देनी है और a की वैल्यू आपके पास 1 है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 5। इसी तरह से आपने प्रोडक्ट को लिखना है अल्फा बीटा c/a, तो आपके पास जो c है वो k है और a की वैल्यू 1 है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा k के। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक इक्वेशन है वो क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब अगर आप देख रहे हो हमारे पास सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, इसे आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो बीटा को बीटा से कैंसिल कर दीजिए, अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा 5 प्लस 1 6। तो आपके पास 2 अल्फा अगर 6 आ जाता है तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 6/2 और कटिंग करने के बाद अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा 3। और स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर हमें बीटा फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए आपने करना क्या है, जैसे अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई है और हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। अब आपने क्या करना है अल्फा की जो वैल्यू है वो यहाँ फिल कर देनी है और उसके बाद आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 - 3 इज इक्वल टू 2।
अब जो क्वेश्चन है उसमें आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए ना आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर जाएंगे। आपके पास अल्फा बीटा किसके बराबर है, k के, तो आप क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है, और बीटा की हमारे पास है 2, तो जो k है, k की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 6। तो इस तरह से हमारे पास जो k की वैल्यू है फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस पार्ट की। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, इस इक्वेशन को राइट डाउन कर लीजिए इस तरह से, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, ठीक है। अब हमने इसे फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जो 4√3 है और 2√3 है इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 4 2 8 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार आपके पास है √3 वो सिंपली 3 लिख सकते हैं हम, और 8 3 क्या हो जाएगा 24। तो हमें मल्टीप्लाई कर 24 फाइंड आउट करना है और प्लस माइनस करके 5, तो इस तरह से हमने इसे फैक्टराइज करना है। तो आप क्या करेंगे, 24 के फैक्टर्स बना लेंगे। तो अगर आप 24 के इस तरह से फैक्टर्स बनाते हैं तो आपके पास, ठीक है, क्या आ जाएगा, जैसे 2 2 4 4 2 8 और नेक्स्ट डिजिट है 3। तो अगर हम 8 में से 3 को माइनस करते हैं तो 5 आता है। अगर आप 8 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आएगा। और इस तरह से आपने क्या है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो आपने क्या करना है, अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे, 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x और माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आप इसमें एक स्टेप और भी ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि जो आपके पास 3 है ना, उसे हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं। ये आप जस्ट अंडरस्टैंड कर लीजिए, √3, इससे आपको क्या होगा कि जब हम कॉमन निकालेंगे ना डिजिट्स, तो आपको इजी हो जाएगा। अब जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है। यहाँ हमारे पास है x और x², तो इन दोनों ही में से क्या कॉमन निकलेगा आपके पास, 4x हम कॉमन आउट निकालेंगे डिजिट को, और अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, √3x, और यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 2, ठीक है। अब इन दोनों में से आप देख रहे हो, एक तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा, जैसे माइनस कॉमन है, और स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स आपके पास अंदर क्या रह जाता है, √3x, और माइनस आपका बाहर आ गया है तो प्लस रह जाएगा ब्रेसेस के अंदर, और प्लस 2। अब आपको पता है कि आपकी जो ये ब्रेसेस है और ये है सेम आने चाहिए। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बन गए हैं वो है √3x प्लस 2, और इधर हमारे पास क्या बन गया है, 4x माइनस √3, ठीक है। अब आप इन्हें 0 के बराबर लिख दीजिए सेपरेटली। अब आप इन्हें 0 के बराबर लिख दीजिए, तो आपके पास अल्फा और बीटा दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अगर हम इसे 0 रखते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम राइट साइड लेकर गए हैं और x की वैल्यू आ गई है √3/4, इसे आप बीटा कह सकते हैं। और यहाँ से √3x इज इक्वल टू आ गया है -2, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, -2/√3, तो इसे आप क्या नाम दे सकते हैं, अल्फा का। अब अगर हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, आपको पता है -b/a है, ठीक है। आप अल्फा बीटा फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अल्फा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, जैसे -2/√3, और बीटा की वैल्यू आप फिल कर दीजिए √3/4, ठीक है। अब राइट साइड में जो b है, b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5, जिसे आप कंपेयर करते हैं, और a की वैल्यू आपके पास होगी 4√3, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ, a की वैल्यू आपके पास है 4√3 और b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है -2√3। ध्यान रखिए, साइन आपने जरूर मेंशन करना है। अब हम यहाँ चलते हैं, अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4√3, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करना है तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 4 2 8, √3 3 हो जाएगा, और आपके पास 8 में से अगर 3 जाते हैं तो आपके पास आ गया -5√3,
-5/4√3। अब जब आप राइट साइड को देखते हैं तब भी आपके पास यही आ रहा, -5/4√3। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है इक्वल है, ठीक है। अब हम सम ऑफ को तो वेरीफाई कर चुके हैं, अब हमने देखना है कि प्रोडक्ट को कैसे वेरीफाई करना है। तो आपने क्या करना है, अल्फा बीटा आपके पास क्या हो गया, C/A। अब अल्फा हमारे पास क्या था, -2/√3 और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3/4। और जो C है ना, C आपके पास क्या है, -2√3 और A की वैल्यू आपके पास है 4√3, ठीक है। अब आपने √3 कैंसिल आउट कर दिया, 2 1 1 एंड 2 2 4, तो यहाँ से आपके पास आ गया -1/2। अब यहाँ से भी कैंसिल आउट होता है, अगर आप इसे कटिंग करते हैं तो यहाँ भी आपके पास -1/2 आता है। तो इट मीन्स आपकी प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस हैं और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।